अरे भाई साहब, आप इतनी सुबह सुबह? वैसे भी आज मैं आपके घर आने ही वाला था किराया देने के नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना आपका हाल खबर लेते चलो। लिए। ओह, अच्छा किया। आइए। चलिए। बैठिए, अखबार पढ़िए। मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। अब ये सब की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। लीजिए, चाय पीजिए। ओ, लीजिए। भाई साहब, ये रहा आपका पिछले 2 महीने का किराया और साथ में 5 दिन का और। वो क्या है कि अगले 5 दिनों के बाद हम लोग गाँव जा रहे क्यों, सब ठीक तो है ना? हैं। जी हाँ, सब ठीक है। ये पहले से पकड़िए तो। क्या है कि इस लॉकडाउन की वजह से आधी पगार में नौकरी करनी पड़ रही है और उसी में मकान का किराया, बच्चों की फीस, ऊपर से घर खर्च और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। इसीलिए सोचता हूँ कि जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक गांव में ही रह करके कुछ करूँगा। भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए। पिछले 10 साल से आप इस मकान में रह रहे हैं। इन 10 सालों के बीच में क्या मैंने या मेरे घर वाले कभी आए यहाँ पे किराए के लिए? कभी किसी ने फ़ोन किया? नहीं ना? तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप मकान का किराया देने में विलम्ब करेंगे तो ये मकान आपको खाली करनी पड़ेगी? ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। बनती है, ज़रूर आपकी जिम्मेदारी बनती है और मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आपने सोचा होगा कि जब 4,000 रुपये का रेमडेसिविर 40,000 में, 3 से 350 रुपये का ऑक्सीमीटर 4 से 5 हज़ार रुपये में, 5 किलोमीटर एम्बुलेंस का किराया 15 से 20 हज़ार रुपये, यहाँ तक कि शमशान की लकड़ी 25 से 30 रुपये किलो में जो पहले मिलती थी उसका भी अब 100 से 150 रुपये हो गया है। तो आपने सोचा होगा कि ये मकान मालिक क्या चीज़ है, वो भी तो किराया लेने आ ही सकता है ना। वो भी तो 4,000 के किराए को 8,000 कर ही सकता है ना। यही है ना? माना कि चंद लालची और बेईमान लोग इस आपदा को अवसर में बदलने में तुले हैं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। इस कोरोना की त्रासदी में अपने देश के लोग नेक कार्य भी कर रहे हैं, जैसे फिल्म स्टार, खिलाड़ी, पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि आम आदमी दिन रात एक कर दिया है अपने देशवासियों की मदद पहुंचाने में। तो क्या इस त्रासदी में मैं आपके साथ 2-4 कदम नहीं चल सकता? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कोरोना कब ख़त्म होगा? आखिर सब कुछ कब तक नॉर्मल होगा? ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं समझ सकता हूँ। आप
बड़े ही स्वाभिमानी किस्म के इंसान हैं, लेकिन हाँ, इस कोरोना त्रासदी तक अब मेरी जिम्मेदारी है। और एक बात और, आप सिर्फ इस कमरे के किराएदार ही नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन का अहम किरदार भी। समझे आप? देखिए श्रीकांत जी, मैं ठहरा एक मामूली नौकरी करने वाला आदमी, मैं आपका ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। चलिए माना कि अगले कुछ महीनों में सब कुछ नॉर्मल हो भी जाता है, तो भी 15,000 रुपये तनख्वाह में मैं आपका ये कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। रजनीश भाई, आप हौसला रखिए। माना कि बादलों ने सूरज को ढक लिया है, इसका मतलब उजाले का अंत नहीं होता। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। और हाँ, इस कोरोना त्रासदी तक अब मेरी जिम्मेदारी है। छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कोरोना त्रासदी तक आप कहीं नहीं जाए। अगर आप चले गए ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और मैं भी लोगों की नज़रों में उन लालची और बेईमान लोगों की कतार में आके खड़े हो जाऊंगा। क्या यही चाहते हैं आप? हाँ? आपने तो मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि मेरे लिए यह फैसला कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ फर्ज है तो दूसरी तरफ ईमान। समझ में आ रहा है। तो क्यों हो रहे हैं आप परेशान? इसी में तो है सबका कल्याण। हाँ?